जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप लोगों का हिंदी ये का एग्ज़ाम था और आपने एग्ज़ाम देख के आ गया है। आज 9 अप्रैल था, आपने एग्ज़ाम दिया हिंदी का और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को मैं आंसर की देने वाला हूँ कि हिंदी ये का आपने एग्ज़ाम दिया आज और आपका कितना सही किए कितना गलत किए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का फिर आगे भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ जानते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं और सीधा सीधी मैं आप लोगों को चूँकि मैं आंसर की देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपठित बोध है ना, और देखिए ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। देखिए इसका जो आपने आंसर चारों ऑप्शन में मारा होगा वो जिंदगी, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 जिंदगी मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 पे। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ताकत। अगर आपने ताकत मारा है तो बिल्कुल आपने सही मारा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो वो होता है, इसका जो आंसर होगा चारों ऑप्शन में वो होगा साहसी, ठीक है। आप साहसी मारे होंगे तो बिल्कुल आपने सही जवाब लिखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जनमत शब्द कौन समास है। अगर आपने ये मारे होंगे तो आप ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष, यानी जनमत शब्द तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना क्या यह कैसा जीव का काम है। इसका जो आंसर होगा वो होगा साधारण, ठीक है। साधारण ऑप्शन नंबर ये अगर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोग ये जो है पढ़े होंगे पद्यांश, और पद्यांश पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो इसका जो ऑप्शन चारों ऑप्शन में चंदन वंदन पलायन, मगर इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रंदन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं क्रंदन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 कि दूर तलक किसकी गाथा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा वो धरती होगा, ठीक है। नील गगन का एक शब्द क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलांबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, नीलांबर हम बता रहे हैं पर इसका जो कंफर्म हम भी नहीं है, पर आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे देख लेते हैं खिलता फूल क्या हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मलान होगा, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। जब सावन घन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है। ये इसका होगा शशि, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये व्याकरण खंड खा से व्याकरण से लिया गया है और निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो आपने बहुत अच्छा से इसको पढ़े होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चा खेल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मारे होंगे तो बिल्कुल आपने सही मारा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा वह रोटी खा रहा है, वह रोटी खा रहा है, इसका सही आंसर होगा। अगर आपने मारा है ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल आपने सही मारा है। अब हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 13। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होगा अध्यापक। इसका जो आंसर होगा अध्यापक होगा, आचार्य नहीं होगा। आचार्य भारी हल्का ये तीनों गलत आंसर है। इसका जो आंसर होगा अध्यापक होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए श्वेत मतलब होता है सफेद, तो अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे सफेदी, सफेद, उजाला ये तीनों सफेद का ही है, ठीक है, मगर यहाँ श्याम नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो श्याम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। आजीवन कौन समास है। आजीवन कौन समास है। तो इसका जो आंसर होगा वो अव्ययी भाव होगा, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए बहुत जगह 3 दिया है, बहुत जगह 4 दिया है, मगर इसका जो आंसर होगा रचना के आधार पर 3 होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 1 मारे होंगे तो या बिल्कुल आप सही जवाब दें। मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, या कौन सा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर मिश्र मारे होंगे तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। इसका जो आंसर होगा वो कर्म वाच्य होगा। अगर आपने कर्म वाच्य मारे होंगे तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं 19 विद्यालय घर के है क्या है। तो इसका निकट होगा, ठीक है। दूरी, दूर, सटा नहीं होगा, ये निकट होगा, ये सही अव्यय पद है, ठीक है। अब हम लोग 20 में चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के हैं। बहुत जगह शर्मा गैस में 2 दिया है, तो 2 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए 3 आप लोग मारिएगा।
तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं खंड का पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पे दिया हुआ है फसल क्या है, ये जो पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आएगा कि उपरयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो नागार्जुन होगा। ठीक है, नागार्जुन अगर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर बी 2 तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जहाँ पे लिखा है फसल किसका जादू है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, नदियों के पानी का। नदियों के पानी का होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फसल किसका गुणधर्म है। तो इसका जो होगा मिश्रित मिट्टी का। ठीक है, 3 प्रकार का मिट्टी का दिया है तो इसमें मिश्रित मिट्टी मार दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फसल किसका रूपांतर है। ठीक है, तो इसका जो होगा सूरज की किरणों का। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सूरज की किरणों का मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, सूरज की काव्य भाषा है। तो वो सूरदास की काव्य भाषा वज्र भाषा है। ठीक है, सूरदास की काव्य भाषा वज्र भाषा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 26 पे चलते हैं, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो उद्धव को होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने उद्धव को मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। तो इसका जो है ऑप्शन होगा 2 बादल को। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आपने 28 पे जाते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है। तो ये होगा उत्साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उत्साह। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 29 से 32 तक का ये जो हवलदार साहब वाला स्टोरी आपने पढ़ा होगा। तो उसका जो 29 का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है स्वयं प्रकाश। अगर आपने स्वयं प्रकाश मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो इसका जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन 2 होगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ही इसका सही आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ऑप्शन मारे होंगे तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। ठीक है, तो ये बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कैप्टन था। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 32 पे चलते हैं, कैप्टन क्या काम करता था। देखिए यहाँ पे कपड़ा बेचता था, फल बेचता था, सब्जी बेचता था, चश्मा बेचता था। देखिए यहाँ पे स्पष्ट आप यहाँ पे पढ़े होंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, फेरी लगाता है। ठीक है, हवलदार साहब का है तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाना मतलब होता है कपड़ा बेचना। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कपड़ा बेचता था, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 मारे होंगे तो कपड़ा बेचता था इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि बाल गोविंद किस कद के आदमी थे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें होगा मंझोले। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 मंझोले। अगर ये आपने मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन में भी आ रहा है कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे। तो ये जो आपका जवाब होगा ये चारों ऑप्शन में वो होगा जवाब कबीर को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 26 पे, बाल गोविंद भगत की 36 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जिस दिन उनका बेटा मरा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 37 से 40। ठीक है, 37 से 40 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो गद्यांश के लेखक है वो है शिव पूजन सहाय, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपने मारा है शिव पूजन सहाय। तो ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। कड़वा तेल आप लोग गाँव देहात में भी सुनते हैं कड़वा तेल, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरसों तेल। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। देखिए यहाँ पे दिया है नाभि और हथेली पर, नाभि और लीलार में, नाभि और पैरों पर, नाभि और आंख में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, नाभि और लीलार में। यानी आपने नाभि और लीलार में ये ऑप्शन नंबर 2 आपने सही जवाब दिया है दोस्तों, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे। देखिए अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आंसर होने वाला है वो बाबूजी की गोद में। यहाँ और भी ऑप्शन दिया था कि माँ की गोद में, दादाजी की गोद में, नौकर की गोद में।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाबूजी की गोद में। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से 40 तक हिंदी ये का जो आंसर की था मैंने आपको दे दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहता हूं जो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका नाम है अभिषेक, मसूद और मिथिलेश। और ये सब सारे बच्चे बहुत अच्छे किए हैं और उनका रिज़ल्ट भी लगभग 35 के करीब आ जाएगा, 35 से 36, क्योंकि 3-4 लोग मिस्टेक भी किए थे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी ये का संपूर्ण आंसर की दे चुके हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल में आगे भी वीडियो हम लाते रहेंगे, स्टडी मटेरियल्स के साथ न्यूज़ भी लाते हैं। तो चैनल में पहली बार आप आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी देखेंगे जल्दी जल्दी कि कौन सा उसका आंसर सही है। तो दोस्तों इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।